तो अब पशु संपदा का दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे, क्योंकि पहली में ट्रिक थी नहीं, अब मैंने लगा दी। तो अभी तो कहाँ तक पढ़ लिया था, ये केवल प्रतिशत की लिखनी है, ये नहीं लिखनी थी। इसमें सर्वाधिक और न्यूनतम लिख ही लिया, और बकरी सर्वाधिक कितनी है बाकी। हाँ, ये जो है ना, ये देश में मतलब राजस्थान फर्स्ट है इनमें, तो इनको भी लिखना है। अच्छा, देश में इतना योगदान है, ये तो वो अलग है, मैं जो बोल रहा हूँ वो अलग है। तो इसमें लिख देना, ये सर्वाधिक बढ़ोतरी वाले पशु में गाय भैंस की सर्वाधिक वृद्धि, और भेड़ बकरी ऊंट सूअर इनकी सबसे कमी। हाँ, अब पढ़ रहे थे अपन पशु नस्लें, ये वाला टॉपिक। हाँ, अब आराम से पढ़ेंगे पशु नस्लें। ठीक है, इतना लिख दिया। इसके बारे में फिर एक पॉइंट लगा के लिखनी है बकरी में सर्वाधिक लिखना है बाड़मेर, बस न्यूनतम नहीं लिखना, सर्वाधिक ही लिखना है बस इसका। बाड़मेर लिख दिया। अब बकरी के नीचे एक ट्रिक लिखनी है, वो ट्रिक इसमें नहीं है, मैं एक दूसरे PDF बोलता हूँ उससे लिखेंगे। अभी ये टेबल नहीं बनानी, मैं बोलूँ ना जब बनानी है टेबल। हाँ, अब ये ट्रिक आ गई होगी। तो ये जो ट्रिक है इतनी सी, ये है बकरी वाली, ये भेड़ वाली है। तो क्या लिखना है, नीचे लिखना है एक लाइन में पूरी में, ऐसे मान लो ये इतनी बड़ी कॉपी है अपनी, तो इसमें पूरी में लिखना है। क्या लिखना है, अजब सी मार शय लो पै, ठीक है, बकरी। ए लिखना है जय ब अजब, अब थोड़ी दूर दूर लिखना है, अजब एक शब्द है, ए जय ब, क्योंकि तीनों शब्दों से अलग अलग ट्रिक बन रही है, तो थोड़ा दूर दूर। फिर सी, फिर मार, फिर शय लो, फिर पै, ऐसे लिखना है। तो ऐसे क्या बन रहा है, अलवरी। ऐसे क्या बन रहा है, अलवरी। अलवरी के नीचे लिखना है ब्रैकेट में, अभी तो मैं बता रहा हूँ ना वही लिखना है, अभी समझ में नहीं आएगा, बाद में अभी समझ में आएगा, टेबल पढ़ेंगे ना जब। तो ऐसे बन रहा है अलवरी। अलवरी बकरी की नस्ल है, ठीक है, पढ़ेंगे उसमें। अलवरी को बोलते हैं जकराना, ये याद रखना है, अलवरी को बोलते हैं जकराना। ब्रैकेट में लिख लिया। फिर जय के लाइन खींच के लेके आओ, जमुना परी। जमुना परी होगी जैसे, वैसे बारबरी, बरबरी या बारबरी, बारबरी हो गई, बारबरी लिख लिया। सी से बनता है सिरोही। मार से बनता है मारवाड़ी, ठीक है। शैलो से बनता है शे से बनता है शेखावाटी। अब शेखावाटी जो बकरी है उसके आगे लिखना है CAZRI, काजरी। ये लिख रखा है ना, CAZRI, काजरी। यानी शेखावाटी बकरी जो है वो काजरी में बनाई गई थी, जिसकी संस्था कहाँ है, जोधपुर में। 1959 में बनी थी ये काजरी। फिर लो से आता है लोही, पै से आता है पर्वत सरी। अब देखो, मैंने मार और ये लो है ना, इस पे ऐसे तीर का चिन्ह बना रखा है, मतलब ये मार से बनती है मारवाड़ी और लो से बनती है लोही, यानी मारवाड़ी और लोही एक ही हैं। मारवाड़ी कह दो चाहे लोही कह दो, एक ही है, मतलब इसका ये है। तो ये तो हो गई बकरी वाली नस्ल। एक अब देखते हैं टेबल, किताब से देखते हैं। अब देखो, मैंने बोल रहा था ना मारवाड़ी और लोही एक ही हैं, तो इसमें भी आ रहा है वो। तो अब देखो क्या लिखना है, ये ट्रिक लिख ली, ट्रिक लेने से बकरी वो नस्लें लिख ली। और अब लिखना है नस्ल, बस नस्ल लिखनी है, क्षेत्र लिखना है, और विशेष बात लिखनी है। मेन तो वो पूछेगा बकरी की नस्ल, बस याद रखनी है बकरी की नस्ल। फिर भी लिख लेना, ये भी लिख लेना, क्या जा रहा है। मारवाड़ी लोही ऐसे कैसे लिखना है। फिर उत्तर पश्चिमी राजस्थान लिखना है, हालांकि पूछेगा नहीं कहाँ पे पाई जाती है, वो अंडरलाइन होगा उसके अगर पूछेगा तो। फिर विशेष बात में लिख लेना मांस प्रसिद्ध, बस इसका इतना है। जखराना को बोलते हैं अलवरी, अलवर में बस अलवर लिखना है नहीं इसका, और सर्वाधिक दूध। फिर लिखना है शेखावाटी, इस पे स्टार क्यों बन रहा है, शेखावाटी का मतलब शेखावाटी में ही पाई जाएगी, सीकर जुनू, ऐसे ही पता हो जाएगा। और काजरी वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नस्ल, ये लिखनी है मेन बात। फिर आता है पर्वतसर कहाँ है, नागौर में, तो नागौर लिखना है, केवल अजमेर टोंक को हटा देना, पौष्टिक दूध बस इतना लिखना। बारबरी फिर लिख देना, पूर्वी राजस्थान मतलब अलवर धौलपुर साइड, सर्वाधिक सुंदर। सिरोही में ही पाई जाएगी, जालौर को हटा देना, मांस प्रसिद्ध। जमुनापरी हाड़ौती में, बस हाड़ौती पता है, कोटा बूंदी बारह झालावाड़ी है, तो मांस प्लस दूध के प्रसिद्ध, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्वेश्चन यही बनता है कि बकरी की नस्ल कौन सी है, तो पूरी नस्ल याद, ये चीज़ याद होनी चाहिए। एक तो ये चीज़ याद होनी चाहिए, और इसमें से एक काजरी वाली कौन सी है,
और बस एक काजरी वाली, बाकी ये जिले विले कुछ भी याद नहीं रखने। मेन बात यही है, मारवाड़ी को ही लोही बोलते हैं, जगराना को ही अलवर बोलते हैं, अलवरी अलवर में पाई जाती है, शेखावाटी शेखावाटी में पाई जाती है। इतना तो याद होना ही चाहिए, मेन बात ये है। इतना लिख दिया। फिर नोट में वरुण गांव नागौर बकरी सर्विस, इतना कोई है नहीं। बकरी के मांस को चेवड़ में कहा जाता है, ये देखेगा। फिर आता है गोवंश। गोवंश में दूसरा पॉइंट लगा, गोवंश सर्वाधिक लिखना है बीकानेर, केवल बीकानेर लिखना है, बाकी 58। अब गोवंश की भी पहले ट्रिक लिखेंगे, फिर जाके ये टेबल पढ़ेंगे। तो गोवंश की ट्रिक है, अब देखो यहाँ शायद दिख तो रहा होगा, वैसे तो मैं बोलूँगा अभी, एक बार ट्रिक मैं बोलता हूँ फिर मैं बताता हूँ। तो हरी हरी का सारा माल कोठी में गिरना था। मैं अलग अलग शब्द बोलता हूँ, एक बार बोलता हूँ। तो हरी का सारा माल कोठी में गिरना था, ये ट्रिक है अपनी गाय वाली। तो हरी का सारा को मैंने थोड़ा सा अलग अलग लिखा है, सारा गैप है क्योंकि दोनों शब्दों से अलग अलग बन रही है ना, तो फिर एक साथ लिख देंगे तो दोनों दो नीचे भी आएंगी नस्ल, तो वो मिक्स हो जाएंगी, मतलब लिखने में परेशानी ना आए, तो थोड़ा दूर दूर लिखना है। फिर माल से एक बन रहा है तो माल एक साथ लिखेंगे। कोठी कोठी से भी एक ही बन रही है। फिर में थोड़ा सा दूर लिखेंगे। गिरना गिरना को क्या बोलेंगे, गिर, और ना अलग बोलेंगे, और था को तो लिखना है। तो हरी से बनती है हरियाणवी, हरी से नीचे लिखना है लाइन खींच के ऐसे हरियाणवी। का से लिखना है कांकरेज, कांकरेज चाहे बुक में से देख लेना, जो मैं बोल रहा हूँ ना हरियाणवी कैसे लिखा है, तो हरियाणवी कांकरेज से कांकरेज। सा से बनता है सारा में, सा से बनता है सांचोरी। रा से सारा में रा से बनता है राठी। माल से बनता है मालवी। कोठी कोठी से कोठी बनता है, नीचे लिख लेना, मैंने नहीं लिखा, मैंने अंडरलाइन मेरे को पता है कि कोठी से कोठी बनता है, डबल बार नहीं लिखूँ। तो कोठी से नीचे लिख लेना कोठी। और मे से बनता है मेवाती, लेकिन बात क्या लिखनी है, मैंने ऐसे कर रखा है ना इसका, तो इसका मतलब है कोठी और मेवाती एक ही हैं, तो ये चीज़। गिरना में गिर से बनता है गिर, मैंने लिख नहीं रखी क्योंकि मेरे को पता है गिर एक नस्ल है, तो मेरे को तो पता था, फिर भी आप लिख लेना गिर। और ना से बनता है नागौरी, था से बनता है थार पारकर, ठीक है। तो ये अपनी ट्रिक है, तो इसको लिख लेना। और जब राठी आए ना, राठी एक गोवंश गाय है, राठी बुक में भी है, तो उसमें ऐसे तीर का चिन्ह लगाना। राठी कैसे बनती है, काली सिंध और साहिवाल जो दो गाय जोड़ते हैं तो राठी बनती है। अभी अपन बुक में देखते हैं, अब देखिए, हाँ मैंने इसमें भी लिख रखा है वो चीज़। तो अब क्या लिखनी है, ट्रिक लिख ली। अब नस्ल क्षेत्र विशेषता, तो राठी लिखना है, राठी में लिखना है काली सिंध प्लस साहिवाल है, साहिवाल और गाय मिलती हैं तो ये राठी बनती है। कहाँ पे है, बीकानेर गंगानगर में है, बस बीकानेर गंगानगर। और क्या लिखना है, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, मेन बात यही है, इतना ही पूछता है। फिर दूसरी लिखनी है थार पारकर, अरे क्या हो रहा है इसको, थार पारकर लिखना है। थार पारकर में जैसलमेर में है, और मालानी नस्ल, बस ये लिखना है मालानी नस्ल, बाड़मेर की मालानी नस्ल है थार पारकर। गिर अजमेर में है, बस इतना ही लिखना है, विशेष नहीं लिखनी। नागौरी नागौर में है। कांकरेज बाड़मेर में है। मेवाती को कोठी बोलते, मैंने बोला था ना कोठी और में कोठी में गिरी है ना, तो कोठी में मैंने ऐसे कर रखा था, तो कोठी तो नहीं लिखा था, मेरे को पता था कोठी नस्ल है, तो कोठी और में से बनता है मेवाती, तो मेवाती और कोठी एक ही है, मेन बात ये याद रखनी है। मेवात क्षेत्र है ही, अलवर भरतपुर, तो ऐसे याद हो जाएगा, इसको भी लिख लेना। हरियाणवी लिखना है, मालवी सांचोरी, बाकी ये कुछ भी नहीं लिखना है इसमें, बस इतना ही है गोवंश। मैं फिर बता रहा हूँ, नस्ल पूरी याद होनी चाहिए, ट्रिक मैंने इसीलिए बताई थी कि नस्ल याद होनी चाहिए, गाय की कितनी नस्ल है। हाँ, और विदेशी नस्ल, गाय की विदेशी नस्ल लिख के बोल देना, ये तीनों विदेशी हैं, मतलब भारत की नहीं। जर्सी गाय, मूल स्थान पूछे तो अमेरिका, रेड डैन है तो रेड डैन। होलिस्टन पूछे तो मूल स्थान है हॉलैंड और अमेरिका, बस। फिर आता है अपन भैंस पे, भैंस लिखनी है, सर्वाधिक है जयपुर में, न्यूनतम लिखनी नहीं है, तो भैंस की भी पहले ट्रिक देख लेते हैं। अब ट्रिक देखते हैं, तो आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये रही अपनी भैंसपुर। क्या है ट्रिक, क्या है, मुन्ना सुर में बजा,
ये मुना नहीं है, मुँह आधा न फिर पूरा न फिर आ की मात्रा, मुन्ना, मुन्ना बोलते हैं ना वो वाला मुन्ना सुर में बजा। अब देखो मैंने नीचे भी लिखी है मुन्ना सुर में बजा। अब देखो मुंह से क्या बन रही है, मुर्रा, मुर्रा वाली भैंस, उसको ब्रैकेट में लिख रहा है खुंडी, खुंडी बोलते हैं ना, खू आधा न डी, तो इसको बोल रहे मुन्ना, मुन्ना ना, मुन्ना में ना से बन रहा है नागपुरी, सुर में सु से बनता है सूरती, सुर पूरे पूरे सुर रे, सुर से बनता है सूरती, में से बनता है मेहसाना, मेहसाना बनता है, और बजा वैसे बनता है भदावरी, वैसे भदावरी नहीं भदावरी बनता है भदावरी, और जैसे बनता है जाफराबादी। तो ये सारी चीज़ें लिखनी है। अब देखो मैंने इसमें देखो हमारी में तो बिल्कुल शॉर्ट मिल गया, आपकी तो फिर भी बड़ी टेबल है, तो बिल्कुल शॉर्ट मिल गया ना, जिस सूरती जाफर में सवर्ण ये यहाँ पे जिले और मूलिस्तान कुछ अगर मैं बता रहा हूँ सर्वाधिक दूध देने वाली, तो ऐसे सिंपल एक एक लाइन में लिखनी है, कोई सारणी वैसे बनानी नहीं। और इसमें तो काफ़ी जगह में सारणी बन रही है, तो शॉर्ट में लिखना है अपने को। तो अब नस्ल क्षेत्र विशेषता, तो मुर्रा को बोलते हैं खुंडी पूर्वी राजस्थान में, और सर्वाधिक दूध, इतने ही लिखते हैं। सूरती, अब इनको तो क्या लिखेंगे, सूरती लिखना है, ये नहीं लिखने स्थान में। जाफराबादी, मेहसाणा, भदावरी, भदावरी और नागपुरी है बाड़मेर में, एक नागपुरी नहीं लिख रही, नागपुरी भी इसकी नस्ल है भैंस की, तो बाड़मेर, ये अन्य नस्ल में आ गई नागपुरी, यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब है भेड़, भेड़ सर्वाधिक बाड़मेर में, बाकी नहीं लिखनी। फिर अब भेड़ की भी एक बारी ट्रिक देख लेते हैं, कहाँ पे ट्रिक, तो भेड़ की ट्रिक है, अब ये अपनी भेड़ की ट्रिक है, मेन सबसे बड़ी ट्रिक यही है, और बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो लिखना क्या है, नाली सोचो, नाली सोचो बापू मगर खरी मारवाड़ी भैंस जैसा। इसमें नाम सोचो, नाले की जगह नाम भी कर सकते हैं, नाम सोचो मगर सोचो बापू, इसमें दो ट्रिक लगती हैं, या तो नाली बोल दो, नाली सोचो बापू मगर खरी मारवाड़ी भेड़ जैसा, भेड़ जैसा, या फिर नाम सोचो बापू मगर खरी मारवाड़ी भेड़ जैसा। तो नाली लिख देना, क्योंकि नाली भी एक नस्ल है, तो ऐसे याद हो जाइए। तो नाली एक नस्ल है ही। सोचो में सो से बनते हैं सोनाड़ी, सोनाड़ी को ही चनोथर भी बोलते हैं, कुछ है ऐसा नाम, सोनाड़ी को ही चनोथर बोलते हैं। चो से बनता है चोकला, चो से बनता है चोकला। बापू में बा से बनता है बागड़ी, पू में बापू से पू से बनता है पुंगल, मगर से बनता है मगरा, मगरा को भी बोलते हैं चक्री, ठीक है। खरी से बोलते हैं खैरी। मारवाड़ी, मारवाड़ी से दो बनते हैं, मैं माँ है ना, तो दो बनेगी, एक तो मारवाड़ी बनेगी और एक मालपुरी बनेगी। और भेड़ है ही, और जैसा से जैसलमेरी, तो ये सारी लिखनी है। और इसके नीचे ये भी लिख लेना, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र है अविकनगर टोंक में 1962 में बना, और केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला बीकानेर है, एशिया की बिगेस्ट यानी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी भी यहीं पे है। और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है जोधपुर में, और भेड़ प्रशिक्षण केंद्र है जयपुर में, ठीक है। ये सारा लिखने के बाद अपन ट्रिक पे आ जाते हैं यहाँ पे। अब देखो, अगर कोई ये शब्द मैंने हाँ सोनाड़ी को चौनोथर मैंने बोला था ना वहाँ पे, कुछ अगर इसमें है, जैसे चोकला को शेखावाटी बोलते हैं, तो ट्रिक में भी चोकला के ऐसे स्लैश में शेखावाटी लिखना है, जैसे मगरा के मैंने स्लैश में चक्री लिख रखा है। तो मालपुरा, मालपुरी है, चोकला को मेन बात है शेखावाटी को। मेरे हिसाब से तो ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, केवल इसमें से लिखना है, केवल और केवल, पूरे मेरे हिसाब से पूरा मत लिखना, ट्रिक में यही लिख देना, चोकला को बोलते हैं शेखावाटी, और इसके नीचे ऐसे कर देना भारत की मोरिनो किसे बोलते हैं, चोकला को, चोकला भेड़ को बोलते हैं भारत की मोरिनो, एक ये स्टार लगा के लिखना है। सोनाड़ी को चनोथर बोलते हैं, वहीं पे लिखना है ट्रिक में। मगरा को चक्री बोलते हैं, तो ये सब नहीं लिखनी, ये नहीं लिखनी। फिर है ऊँट, ऊँट सर्वाधिक है जैसलमेर में, राजस्थान का राज्य पशु है। अच्छा, राजस्थान के राज्य पशु में क्या क्या आता है, वन्य जीव में चिंकारा आता है, और पशुधन में ऊँट आता है, यानी राज्य पशु दोनों ही है, चिंकारा और ऊँट। लेकिन पूछने का तरीका है, वन्य जीव में राजस्थान पशु राज्य पशु बोले चिंकारा है, 1981 में दर्जा दिया गया। और ऊँट को देखे तो सितंबर 2014 में, ये भी लाइन लिखनी है।
अब इसके ट्रिक भी देख लेते हैं, छोटी सी है। कहाँ पे लिख दी, ट्रिक नहीं है इसकी, इसमें कुछ ऊँट का एक है लिख, गिरबान, गिरबान लिख रहा है। गिरबान क्या है, ऊँट की नाक का आभूषण, गिरबान पहनते हैं ऊँट, ऊँट जो है नाक में आभूषण पहनता है, कुछ ऐसा है। और ऊँट को संरक्षण किसने दिया, जयपुर ने। ठीक है, इतना सा लिख लिया, ट्रिक नहीं है, उसी में से पढ़ेंगे अभी। इतना सा लिखने के बाद बीकानेरी नचाना गोमट ये लिखना है, और नचाना है जैसलमेर में ये लिखना है। और बीएसएफ के जवान दौड़ने के लिए, यानी बीएसएफ के जवान जो है ऊँट ही लेके चलते हैं जैसलमेर में, क्योंकि मरुस्थल है तो ऊँट ही चल सकता है आराम से। तो बीएसएफ के जवान जैसलमेर में नचाना रखते हैं, तो ये मेन है। और अब आती है बात अश्व, मतलब घोड़ा लिखना है, घोड़ा सर्वाधिक बीकानेर में। अब ये लिख लेना मालवाड़ी, मारवाड़ी, काठियावाड़ी, तीन लिखने हैं। मालानी कहाँ है, बाड़मेर में है, बस बाकी कुछ भी नहीं लिखना। और एक बार ट्रिक और बता देता हूँ इसकी भी मैं, छोटी सी ट्रिक है शायद। अश्व, मामा काठियावाड़ी, माँ से मालानी, माँ से मारवाड़ी और काठियावाड़ी, मामा काठियावाड़ी, बस इतना ही याद रखना है इसमें अभी तो। फिर गधा वधा तो कुछ याद नहीं रखना है इसको। हाँ, अब आ गई पशु प्रजनन एवं अनुसंधान केंद्र, इसको हेडिंग लगाना है। अब जिस पे अंडरलाइन है वो लिखना है। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र यानी ऊँट का स्पेशल अनुसंधान केंद्र है जोहड़बीड़ बीकानेर में, को तो याद है ऐसे कैसे। ऊँट केंद्रीय पशु अनुसंधान केंद्र है सूरतगढ़ श्रीगंगानगर। भेड़ एवं ऊन, भेड़ और ऊन का अनुसंधान केंद्र अंबिकानगर टोंक, भेड़ का भी इंपॉर्टेंट है, भेड़ का अंबिकानगर टोंक में। फिर पूछेगा बकरी प्रजनन केंद्र रामसर अजमेर में है। और पशुओं से संबंधित रोग, ये तो नहीं पूछता, अपने नहीं पूछता, ये अलग है, रेस में पूछता है। फिर है पशु मेला लिखने हैं। फिर श्री बलदेव मेड़ता नागौर में है। तेजा जी पशु मेला परबतसर नागौर में। रामदेव जी, ये क्या है, रामदेव जी भी नागौर में, ये मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। मल्लीनाथ जी है तिलवाड़ा बाड़मेर में लिखना है। चंद्रभागा झालरापाटन झालावाड़ में। गोमती सागर झालरापाटन झालावाड़ में। चंद्रभागा गोमती सागर एक ही जगह है। फिर लिखना है बस गोगामेड़ी बस मेला हनुमानगढ़ में, बस इतना ही लिखना है इसमें तो। फिर संबंधित योजनाएं, योजनाएं कुछ भी नहीं लिखनी, बस मेन बात यह है, एक बार क्वेश्चन करोगे तो पता चल जाएगा। ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रिक्स की ही याद रखनी है, बस वो 4-5 ट्रिक हैं, उनसे ही क्वेश्चन होगा और 100% आएगा एक क्वेश्चन, और बिल्कुल सीधा सा आएगा। तो ट्रिक याद रखनी है बस। चलो ठीक, तो अगली वीडियो मिलते हैं फिर।